गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी टेंस। टेंस में भी अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इससे पहले आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से किया जाता है उनको देखा। आज हम देखेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से इसकी जो हिंदी वाक्यों की पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हिंदी वाक्यों की पहचान है। आपको बताया था इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं आपको कि आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है शैल है। अन्य कोई भी करता होगा उसके साथ लगती है विल हैव, और दोनों के साथ वर्ब की कौन सी अवस्था लगेगी? थर्ड फॉर्म लगती है। इसके अलावा इसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं, आपको बताया। जो पहला कार्य होगा पहला कार्य जो है वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा कार्य जो है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। और इस प्रकार के सेंटेंस बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पढ़ा था, बिफोर या आफ्टर से जुड़ते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने जो पिछले वीडियो थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट किस प्रकार से बनते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको और याद दिला दूं, मैंने इसमें एक एडवर्ब भी आपको बताई थी, वो थी बाय दी एंड ऑफ के बाद समय, या फिर बाई प्लस समय। तो बाई दी एंड ऑफ के बाद टाइम आ जाए या बाई प्लस टाइम आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं आज जो तीसरा सेंटेंस है आपका। आपने दो पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब पहले भी आपको बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, जिसमें आपका सबसे पहले तो आता है, यहाँ पे मैं बता देता हूं, यस, नो, आंसर टाइप, क्वेश्चन। तो एक पैटर्न तो आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न जो होता है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, जिसमें बिफोर और आफ्टर का यूज नहीं होगा। ठीक है। विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव। ठीक है, मतलब विल। आपको पहले भी मैंने कुछ जो ऐसे टेंस आए थे जिनमें दो दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही थी, तो आपको बताया था कि जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या रहता है? आपका सब्जेक्ट रहता है। नेगेटिव जब होता है तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपका नॉट रहता है। तो यहाँ पे विल या सेल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आई भी है तो आप सेल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा
विल का प्रयोग करेंगे, आपका जो भी करता है वो करता लगाएंगे, उसके बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे आप हैव के बाद किसका प्रयोग करोगे बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ये वो वाला पैटर्न है जिसमें आपके बिफोर आफ्टर का यूज नहीं होता। इस प्रकार का किस प्रकार से सेंटेंस आएगा हम वो भी देख लेते हैं। क्या राधा क्या राधा भोजन पका चुकी होगी। तो अब क्या राधा भोजन पका चुकी होगी, इसमें सबसे पहले क्या आया बेटा, क्या। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में इसको सही तरीके से समझाया है। मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उस क्या की अंग्रेजी हम व्हाट का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, बल्कि हम उसी टेंस की सहायक क्रिया क्या लगेगी कर्ता के अनुसार हम उसका प्रयोग करते। देखो राधा है यहाँ सब्जेक्ट, आई और वी अगर होता तो हम शैल हैव लगाते, राधा है इसका मतलब हम यहाँ पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ये आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो विल और हैव का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, उस और हैव का जब प्रयोग करेंगे उससे पहले हमें बीच में क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। बहुत आसान काम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं विल, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा। ओके, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। हो गया विल राधा हैव। यहाँ पे देखना है हमारी मेन वर्ब जो है वो है पकाना, और पकाने के लिए आप कुक का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा विल राधा हैव कुक्ड, उसके बाद दी फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोजन, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इसका इस प्रकार से आता है। और देख लेते हैं हम, जैसे क्या हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे। क्या हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे, देखो फिर से वही है, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, इस प्रकार से आता है तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पे बिफोर आफ्टर से भी सेंटेंस आता है, लेकिन अधिकांशतः केसेस में आपको बता दूं कि जो भी आपके सेंटेंस इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो अधिकांशतः स्थिति में इस पैटर्न से ही आते हैं। ये वाला पैटर्न जो साधारण पैटर्न है, मतलब जो बिफोर और आफ्टर वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में इसके लिए जो एडवर्ब आपकी आएगी वो ये वाली इसके साथ आती है। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या आया है, तो इसका मतलब इसको हमें नहीं लिखना, हमें इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हम का मतलब होता है वी, तो हम यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो लगाएंगे, और यहाँ पे लगाएंगे हैव, तो हो जाएगा शैल वी हैव। अब मेन वर्ब क्या, याद करना, याद करने को बोलते हैं लर्न, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, शैल वी हैव लर्न। देखो शैल सब्जेक्ट हो गया, वी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अपना पाठ। अब वी के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, आवर लेसन, शैल वी हैव लर्न आवर लेसन, इस प्रकार से होगा। अगर इंग्लिश में ही कोई सेंटेंस आया होता तो वो किस प्रकार से होता, हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे होता ये है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ब्लैंक है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है, एक बार पुनः आपका ब्लैंक दे रखा है,
ब्रैकेट में आपके लिखा है गो टू स्कूल बाय 10 o'clock। अब देखो बाई के बाद 10 o'clock यानी बाई के बाद यहाँ पे टाइम है, इट मीन्स यू विल हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, हमें पता चल गया है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार यहाँ पे आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो विल लगाएंगे, और यहाँ पे आप लगाएंगे हैव, और गो की जो थर्ड फॉर्म है उसको लगाएंगे, तो हो जाएगा विल यू हैव गॉन टू स्कूल बाय 10 o'clock। ओके, तो ये तो आपका जब साधारण तरीके से आता है तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इसके अलावा जो बिफोर आफ्टर वाला यूज है हम उसको भी देखते हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसका पैटर्न वही वाला। तो उसमें भी आप जब भी कहेंगे तो या तो विल का प्रयोग होगा या फिर शैल का। उसके बाद आपके सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद आपके हैव का प्रयोग, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है ना, ये रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब जब भी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, जब सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे। कब एस लगाते कभी ईएस, इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीख चुके हैं। अगर बच्चों को ये नहीं पता है और इसमें कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो विल या सेल में से एक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपका क्या जुड़ रहा है बच्चों, बिफोर जुड़ रहा है। आपको पता है कि बिफोर से जब भी जुड़ता है तो इस तरफ आपका जो आता है वो पहला कार्य आएगा, और इस तरफ जो आएगा वो आपका दूसरा कार्य आएगा। ठीक है ना, और पहला कार्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है और दूसरा कार्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अच्छा, इसी का हम आफ्टर वाला भी अगर देखते हैं तो इसमें आपको फिर या तो हेल्पिंग वर्ब डू लगानी पड़ती है या फिर डज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट और डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर कर्ता के अनुसार या तो विल हैव लगाओगे या शैल हैव लगाओगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आफ्टर से जुड़ता है तो आफ्टर में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका दूसरा कार्य आता है और बाद में आपका पहला कार्य आता है। और आपको पता है कि दूसरा कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंटेरोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। अगर सिंगुलर है तो डू और प्लूरल है तो जब सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आफ्टर के बाद आपका पहला कार्य आएगा जो कि बना दिया हमने फ्यूचर परफेक्ट, तो सब्जेक्ट और विल हैव या फिर शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स हों वो हम उसमें लगा देंगे। जैसे हम सेंटेंस देख लेते हैं। क्या राम यहाँ आने से पहले, क्या राम की, ठीक है, क्या राम के यहाँ आने से पहले श्याम यहाँ से जा चुका होगा। क्या राम के यहाँ आने से पहले श्याम जा चुका, श्याम यहाँ से जा चुका होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। ठीक है ना,
राम के आने से पहले, मतलब ये काम बाद में हो रहा है और ये काम जो है आपका पहले हो रहा है। श्याम यहाँ से जा चुका होगा, उसके आने से पहले की बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला कार्य इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जब फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे इसको हम इंटेरोगेटिव करेंगे। अब इंटेरोगेटिव करेंगे तो आप सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, विल का, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है। श्याम, यहाँ लगा दो है, जाने को लगा दो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यहाँ से फ्रॉम हियर, से का फ्रॉम, और यहाँ का हियर बिफोर। अब इसको आप साधारण तरीके से बना दो इस प्रकार से, राम यानी सब्जेक्ट आ जाएगा राम, आने को बोलते कम, तो उसमें आप एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लग गया, तो हो जाएगा राम के यहाँ आने से पहले। अब यहाँ पे यानी कम्स के बाद, यहाँ का मतलब हियर, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि जब भी कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ता है तो उसको हमें किस प्रकार से करना है। एक आफ्टर का देख लेते हैं। क्या अध्यापक के पढ़ाने के बाद विद्यार्थी सीख चुके होंगे। अध्यापक के पढ़ाने के बाद, यानी पहला काम ये है और दूसरा काम ये है। आपको पता है कि जब भी कोई सेंटेंस आफ्टर से जुड़ता है तो हम दूसरे कार्य को पहले करते हैं, और दूसरा कार्य हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। विद्यार्थी आपका प्लूरल है तो यहाँ पे डू का प्रयोग, और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सीखना को बोलते हैं लर्न, तो क्या डू स्टूडेंट्स लर्न आफ्टर टीचर। अब टीचर के लिए क्या लगाओगे आप, विल हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। और जो अगला वीडियो होगा उसमें WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन और कुछ सेंटेंस की एक्सरसाइज को हम देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।